दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम स्टेटमेंट सम जो कि 5C एक्सरसाइज है, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ही कंसेप्ट है। इसके अंदर हम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने ये 4 क्वेश्चन डिफाइन किए हैं यहाँ पर। पहले भी मैंने एक पार्ट इसका स्टेटमेंट क्वेश्चन का बनाया है, आप उसको भी जरूर देखिए। ये जितने भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के लिए हो, सीबीएसई बोर्ड के लिए हो या हरियाणा बोर्ड के लिए हो। हम स्टेप बाय स्टेप इन 4 क्वेश्चनों को समझते हैं कि किस तरह से हमने इसको सोल्व किया है, क्या क्या कंडीशन दे रखी थी और कैसे हमने इस पे मेथड इंप्लीमेंट किया है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड टू नंबर्स, कि दो नंबर निकालो सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, फर्स्ट का थ्राइस यानी कि फर्स्ट का थ्राइस एंड सेकंड क्योंकि सम करना था तो सम मैंने कर दिया, यानी कि द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, फर्स्ट नंबर मैंने ये माना है, सेकंड नंबर मैंने ये माना, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड नंबर है। तो फर्स्ट का थ्राइस करना था, फर्स्ट का थ्राइस कर दिया, सेकंड नंबर उसमें ऐड कर दिया। किसके बराबर गिवन है? 142, 142, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन गिवन है। द सम ऑफ द थ्राइस ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट का थ्राइस एंड सेकंड इज 142, 142 मेरी फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड क्या कहता है? एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट, ठीक है, एक्सीड द सेकंड नंबर बाय, उससे एक्सीड है कितने? 138, यानी सेकंड नंबर से 138 एक्सीड है, यानी कि इसमें 138 ऐड करूंगा तो इसके बाद ये इसके बराबर होगा। यानी कि सेकंड कंडीशन मेरी ये कहती है कि यानी कि फर्स्ट जो नंबर है उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तब वो उससे 138 ज्यादा होगा सेकंड नंबर से, ये सेकंड स्टेटमेंट कहती है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने ऐसे कैसे लिखा, अब इसको मैं y को यहाँ ट्रांसपोज करके लेके आया, मेरे पास ये आ गई। मेरे पास जो ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन आई है, फर्स्ट और सेकंड आई है, इस पे मैं अप्लाई करूंगा इल्यूमिनेशन मेथड के द्वारा। इल्यूमिनेशन मेथड क्या करेगा? इसको मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन पूरी ऐड होंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 7x इज इक्वल टू 280 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 40 आ जाएगी। अब 40 को आप इन इक्वेशन में से किसी में भी आप पुट कर सकते हो। आपने इस पे पुट किया 3 और इंटू में 40 प्लस में y इज इक्वल टू 142, y यहीं रखा ऐसे कैसे, और 120 उधर माइनस कर दिया तो 22 मेरी वैल्यू आ गई। ये मेरा सेकंड नंबर आ गया, यानी फर्स्ट नंबर ये हो गया और सेकंड नंबर मेरा ये हो गया। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो जो कंडीशन है वो अच्छे ढंग से लिखनी है, स्टेटमेंट को अच्छे ढंग से पढ़ना है, प्रॉब्लम क्या क्या रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिफाइन करना है। उस पर आप मेथड कोई भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। कहता है जो 6th क्वेश्चन है, ऑफ द टू नंबर, कहता है दो नंबर हैं, 4 टाइम्स द स्मॉलर, 4 टाइम द स्मॉलर। देखो मैंने स्मॉलर और लार्जर नंबर मैंने एज्यूम कर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दो नंबर मैंने एज्यूम कर लिए, एक स्मॉलर एक लार्जर। क्या कहता है? 4 टाइम्स द स्मॉलर, स्मॉलर को 4 टाइम्स क्या करे? मल्टीप्लाई करे। क्या करे? 4 टाइम्स द स्मॉलर वन इज लेस देन 3 टाइम्स द लार्जर, 3 टाइम्स द लार्जर, यानी 4 टाइम स्मॉलर है और 3 टाइम्स लार्जर का जो डिफरेंस है वो क्या है? कितना है? 6 है, यानी कि ये 6 है। ये कंडीशन कहती है, ये कंडीशन कहती है। दोबारा बोलो, 4 टाइम्स द स्मॉलर। अब 4 टाइम्स स्मॉलर को करो, 4 टाइम्स स्मॉलर, मैंने 4 टाइम्स स्मॉलर कर दिया, 4x लिख दिया, वो इज लेस देन 3 टाइम्स द लार्जर, 3 टाइम्स द लार्जर। अब 3 टाइम्स ये है, 3 टाइम्स ये है, उनका डिफरेंस कितना है? बाय 6, यानी कि अगर मैं लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करूंगा तो ही तो वो नंबर आएगा मेरे पास, ये याद रखो। यानी कि स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को मैं माइनस करूंगा तभी तो मेरे पास क्या आएगा? 6 आएगा। कहता है 6 बाय लार्जर नंबर बाय 6 है ना। फिर दूसरी कंडीशन क्या कहती है? आल्सो द सम ऑफ द नंबर इज लार्जर देन 6 टाइम, जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर देन द 6 टाइम देयर डिफरेंसेस, उन दोनों के डिफरेंसेस का 6 टाइम, ये 6 टाइम मैंने उनके दोनों का डिफरेंसेस कर दिया, ठीक है ना। और सम भी करना है, एंड द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर्स एंड 6 टाइम ऑन देयर डिफरेंसेस इज इक्वल टू डिफरेंस बाय कितना है? 5। ये सेकंड कंडीशन कहती है मेरे को, यानी कि सम ऑफ द नंबर, ये सम ऑफ द नंबर यानी कि x प्लस में y एंड डिफरेंसेस ऑफ द 6 टाइम, डिफरेंसेस ऑफ द 6 टाइम,
क्योंकि जो लार्जर नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे तो ही तो स्मॉलर नंबर में जाएगा, तो ही तो कुछ नंबर बचेगा, और उनको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों के जो डिफरेंसेस है वो क्या किसके बराबर है, हमारा 5 के बराबर है। ये सेकंड कंडीशन होगी मेरी, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है। दोबारा सुन लीजिए कि 4 टाइम्स तो मल्टीप्लाई करना है स्मॉलर को, 4 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉलर को, एंड लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर, यानी कि वो लार्जर नंबर के 3 टाइम्स से लेस है, यानी कि 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस में 4x इज इक्वल टू 6, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन होगी। और सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि x और y का सम किया, इज लार्जर देन 6 टाइम्स डिफरेंसेस बाय कितना है, 5 है। कि कहता है उनका जो डिफरेंसेस है, जो 6 टाइम करें, इन दोनों का डिफरेंस 6 टाइम करें, और वो किसके बराबर है, हमारे इन दोनों के डिफरेंस के कितने बराबर है, 5 के बाद 5 है उसका, तो फाइंड द नंबर, उसका नंबर निकालना है हमें। तो हमारे पास जो पहली कंडीशन है ये होगी, दूसरी कंडीशन मेरे पास ये होगी। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ये मेरी फर्स्ट होगी, ये मेरी सेकंड होगी। मैंने फर्स्ट और सेकंड को लिख लिया, फर्स्ट और सेकंड को लिखने के बाद मैंने 5 से फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को x या y वेरिएबल बराबर करने होते हैं, तो मैंने x और y वेरिएबल बराबर करने की कोशिश में से केवल y वेरिएबल बराबर किया। ये ऐसे कैसे लिखा, 5 से मल्टीप्लाई करके, ये 3 से मल्टीप्लाई करके। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ये थर्ड होगी मेरे लिए, ये मेरे लिए फोर्थ होगी, मैंने इसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये कट गई, यहाँ पे मेरा x बच गया इज इक्वल टू 45। और जो 45 है आप किसी भी कंडीशन में पुट कर सकते हो, मैंने 45 इस कंडीशन में पुट कर दिया, 3y माइनस में 4 इंटू में 45 इज इक्वल टू 6, 45 और की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 180 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 186 बाय में 3, जिसको इसको कट करोगे 3 6 जा और 3 2 जा, यानी 62 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि दो कंडीशन को आपने पहले जज करना है कि दो कंडीशन क्या कह रही है, उसके बाद आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा इसका 7th क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स 45 सब्ट्रैक्टेड, 45 उसमें सब्ट्रैक्ट किया जाता है, द रिजल्ट इज द अदर नंबर, द रिजल्ट इज अदर नंबर। देखो ग्रेटर नंबर पहले मान लो, देखो मैंने स्मॉलर और ग्रेटर माना, मैंने लार्जर नंबर मान लिया y और स्मॉलर नंबर मान लिया x, तो वो क्या कहता है, किसने टाइम्स 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करो और इसमें से 45 को घटाओ और वो दूसरे नंबर के बराबर हो जाता है, यानी कि पहली कंडीशन मेरी ये आती है। देखो वो कहता है कि जो ट्वाइस द ग्रेटर किया, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 45 सब्ट्रैक्ट किया, द रिजल्ट इज द अदर नंबर, रिजल्ट क्या आ गया, दूसरा नंबर, वो दूसरे नंबर के बराबर है, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड क्या कहता है, इफ फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस करा मैंने स्मॉलर नंबर का, और क्या किया, स्मॉलर नंबर में से 21 को सब्ट्रैक्ट किया, 21 को सब्ट्रैक्ट किया, द रिजल्ट इज द ग्रेटर नंबर, तो रिजल्ट क्या आता है, ग्रेटर नंबर। मैंने ये सेकंड कंडीशन लिख ली, ठीक है। पहले नंबर में से पहला जो कंडीशन थी मेरी ये आ गई, दूसरी कंडीशन मेरी ये आ गई। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करके कर लिया, इसको मैं इधर लेके गया, तो x माइनस में 2y माइनस का 45 आ गया, ये ऐसे कैसे मैंने लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन में से मैंने किसी एक वेरिएबल को बराबर करना है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास यहाँ 2x आ जाएगा, 4y आ जाएगा और यहाँ 90 आ जाएगा। तीसरी और चौथी इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों साइन क्या है, ये दोनों साइन क्या है हमारे, अब पॉजिटिव थे तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज कर दिए मैंने। अब ये आपस में कट जाएंगे, ये क्या रह जाएगा, माइनस का 3y और ये माइनस का 1 ये माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 37। अब 37 इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी मर्जी पुट कर दो, या इसमें से भी किसी में मर्जी पुट कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन चारों इक्वेशन में से किसी में भी आप y की वैल्यू पुट कर दो। मैंने ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ पे x माइनस में 2 इंटू में 37 y की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू माइनस 45, x इज इक्वल टू ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 74, तो x की वैल्यू क्या आ गई 29, यानी कि 29x की वैल्यू आ गई। पहले स्टेटमेंट को समझना है, स्टेटमेंट के बाद दो कंडीशन लिखनी है, दोनों कंडीशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। इफ 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ द टू नंबर्स, अब कहते हैं 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, then the quotient is 4 and remainder is 5. If 6 times the smaller is divided by the larger, the quotient is 4 and the remainder is 2. Find the number. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आराम से एक स्टेटमेंट पढ़ना है, ये तो मैंने आपको जस्ट एक इक्वेशन बताई है,
पढ़ना कैसे आप बताता हूँ। पहले तो आप डिविडेंड का रूल जानते होगे। डिविडेंड किसके बराबर होता है? डिविडेंड होता क्या है? एक डिविडेंड को क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये अंदर क्या होता है हमारे पास डिविडेंड, और यहाँ होता है डिवाइजर जो डिवाइड करता है, और यहाँ आता है कोशेंट, यहाँ आता है कोशेंट, ठीक है। नीचे बचता है रिमाइंडर, ठीक है। अब एक मेरी बात बताओ, अगर मैं डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करूंगा और रिमाइंडर ऐड करूंगा, तो ये तो डिविडेंड के बराबर आएगा। तो मैंने ये इसका फॉर्मूला यहां लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है कि स्टेटमेंट क्या कहती है। कहता है अब दो नंबर मान लिए मैंने, लार्जर मैंने एक्स मान लिया और स्मॉलर मैंने वाई मान लिया। लार्जर एक्स माना हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखो, लार्जर ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय क्या? अब जो लार्जर नंबर है मैंने क्या किया, 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, 3 टाइम्स मैंने लार्जर नंबर कर दिया, 3 टाइम्स इज इक्वल टू कर दिया, इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, डिवाइडेड करना है स्मॉलर को, स्मॉलर को मैंने डिवाइड करना है, डिवाइड किया यानी कि उससे मल्टीप्लाई किया। देन द कोशेंट इज 4, तो कोशेंट क्या आता है हमारा 4 आता है, यानी 4 कोशेंट आएगा। लेकिन बात सुनो, मैंने ये मेरे पास ये डिवाइजर है, ये मेरे पास डिविडेंड है, ठीक है। यहाँ कोशेंट आएगा, कोशेंट आएगा, और यहाँ रिमाइंडर आएगा। सुनो मेरे बात, जो भी डिवाइजर होगा उसके साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा? जो हमारे पास कोशेंट आएगा, वो कोशेंट क्या कह रहा है यहाँ पे 4, ये देखो ये कोशेंट क्या कह रहा है यहाँ पे 4, तो 4 को मैंने कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइजर से, ये डिवाइजर है, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस रिमाइंडर कितना बचता है उसका 5 बचता है, तो ये मैंने 5, ये मेरी पहली कंडीशन आ गई। इसको बड़े ध्यान से समझो। ये कंडीशन क्या कहती है कि जो लार्जर नंबर है उसको मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर से मैं उसको क्या करने जा रहा हूं, डिवाइड करने जा रहा हूं। अगर मैं उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करता हूं तो उसका जो कोशेंट है वो 4 आता है। कोशेंट को डिवाइजर से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइजर यहाँ पर वाई दे रखा है, मैंने वाई मान रखा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और रिमाइंडर कितना बचता है 5। तो मैंने इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, जस्ट और कुछ नहीं किया। अब 4y को आप इधर ले आओ, 4y को मैं इधर ले आया इजिकल टू 5, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन देखो, 6 टाइम्स द स्मॉलर। अब 6 टाइम द स्मॉलर, जो स्मॉलर नंबर है y, उसको 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 6 टाइम किया ना उसको मल्टीप्लाई। द लार्जर द कोशेंट इज 4, द लार्जर इज द कोशेंट इज 4, यानी कि 4 से किसको मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करूंगा, और रिमाइंडर क्या बचता है मेरे पास 2, ये मेरे पास सेकंड कंडीशन है। यानी सेकंड कंडीशन में आप वैल्यू पुट कर दो, तो सेकंड कंडीशन मेरी यानी कि इसमें वैल्यू पुट करनी है जो जो दे रखी है, तो ये मेरे पास सेकंड कंडीशन होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मेरे पास x है और ये 4 है, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया मेरे पास, और इसको मैं इधर ले आया ट्रांसपोज करके -6y, तो ये 2 है, ये उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये मेरी सेकंड कंडीशन होगी। अब इनमें मेरे को x और y में से कोई ना कोई बराबर करना है। मैंने 4 को फर्स्ट टाइम वाले से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई करा तो मेरा x और x वेरिएबल बराबर आ गया। अब ये मेरे पास थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन हो गई, ठीक है। अब देखो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो मैंने क्या किया, थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना। तो थर्ड इक्वेशन में से मैंने फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास क्या आई, ये इक्वेशन आ गई, मैंने साइन चेंज कर दी इसके, इससे ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2y इज इक्वल टू 26, y की वैल्यू आ जाएगी क्या 13 आ जाएगी। और 13 को इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप पुट करना चाहो उसमें पुट कर लो, ए मैंने इसमें पुट कर दी, ए इसमें 3x माइनस में 4 इंटू में 13 इज इक्वल टू 5, ये उधर जाके 52 प्लस का हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा, ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, इससे इसको कट कर देंगे तो 90 हमारा आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टेटमेंट को अच्छे ढंग से पढ़ना है। स्टेटमेंट के अंदर 2 कंडीशन दे रखी होंगी, उन 2 कंडीशन को अच्छे ढंग से राइट डाउन करना है, समझना है लार्जर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, इनको समझना है। फिर उनकी स्टेटमेंट क्या कहती है उसको बड़े ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को टाइम देना है, स्टेटमेंट को टाइम देना है। जब आपकी स्टेटमेंट सोल्व हो जाएगी और नंबर आप एज्यूम कर लोगे तो आपने एलिमिनेशन मेथड लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है इसमें स्टेटमेंट वाले सब में कौन सा आप मेथड अडॉप्ट करते हो। उसको तो केवल वो 2 नंबर चाहिए, वो 2 नंबर एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, वो एक्स और वाई की वैल्यू आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालो। ओके दोस्तों, बहुत अच्छी वीडियो है, ये सेकंड पार्ट थी स्टेटमेंट सम की, जहां से हमने 5 और 8 तक के क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों इसको वीडियो को 2 से 3 बार देखो, अच्छे से स्टेटमेंट को देखो, मेन पॉइंट को नोट करो, 2 कंडीशनों को नोट करो। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए
इवन देन सभी स्टेट बोर्ड के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स हम हर जगह आपको मिलेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।